हर हर महादेव सभी को। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मेरी नई वीडियो में आपका दोबारा स्वागत है। और जैसे कि बहुत सारी बातें छूट गई थी, जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ तो उसमें बहुत सारी बातें छूट गई थी, बट मैंने आपको शॉर्टकट में जैसे बताया है कि शादी तक हम पहुँच गए थे, कि हमारी शादी ऐसी हुई। बट वो लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट है जो हम फेस करके आए हैं। जो हम शादी से पहले फेस करके आए ना, वो लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट है। हमने कैसे-कैसे टाइम काटा है तो हमें पता है, हमारी सेम सिचुएशन हमको पता है। हमसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा कि हमने क्या झेला है। देखने के लिए सबको लगता है कि अच्छा है, बट वो सेम सिचुएशन हम ही को पता है कि कैसा टाइम होता है बिना पापा के लाइफ गुज़ारना कितनी मुश्किल है, कितना डिफ़िकल्ट है। और ख़ासकर जिस औरत का हस्बैंड जा रखा हो, वो कितनी कठिनाई झेलती हैं, वो तो हम लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएँगे ना, कि क्या है। जिनके हस्बैंड नहीं है, उनके दिल को या उनके भगवान को पता है कि वो टाइम कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना वैसा होता है कि उसको अपने को भी सँभालना है, घर गृहस्थी को भी सँभालना है, सोसाइटी को भी सँभालना है। मैं तो मानती हूँ कि लास्ट जनरेशन है मम्मी और जो ये सब झेल रही है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी ऐसा बोलती है, सोसाइटी वैसा बोलती है। बट मेन चीज़ ऐसा होता है ना, इसके बाद हम लोग, जैसे हम लोगों की जनरेशन है, हम लोग नहीं सोचते कि लोग क्या सोचेंगे। हम में से भी कुछ होंगे जो ये सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। और कुछ, मैं अपने को ऐसे नहीं मानती, हम खुद ऐसी हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि लोग कौन होते हैं बोलने वाले। तो बट हम में से भी कुछ लोग हैं, सोचते हैं, अंदर ही अंदर घुट के मर जाते हैं। तो मैं यही इसी चीज़ में मैं बोलना चाहूँगी आज, जैसे कि मेरी मम्मी है ना, हमेशा मैं दूसरों की बात नहीं बोलूँगी, मैं किसी की बात नहीं बोलूँगी, मैं पर्टिकुलर अपनी मम्मी की बात बोलूँगी। अब हमने अपनी मम्मी को बड़े होते हुए अपनी लाइफ में देखा है कि वो कितना घुट-घुट के जिए है, जिसको बोलते हैं अपनी इच्छा, अपना पैशन जो होता है, सब कुछ सैक्रिफाइस किया वो हमारे लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है सोसाइटी की, उसमें हमको भी मतलब ऐसे रखा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। बोलते कि पापा नहीं है तो ऐसा मत करो, वैसा मत करो, हमें सबसे ज़्यादा जज करेंगे। और हम देख रहे हैं कि सामने वाले के पापा होने के बाद वो हमसे और ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, उसको वो कर सकता है, उसको फ्रीडम है। बट हमारे पापा नहीं है, हम नहीं कर सकते वो चीज़, चाहे हम अच्छी हो चाहे बुरी हो, या हमें कुछ भी हो। हमने आज तक मतलब ऐसा था ना, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पुट ऑन किया मुझसे, आपने बहुत जल्दी शादी कर दी, आप बहुत यंग हो, आपके 2 बच्चे हैं। बट मेन चीज़ ऐसा होता है ना, सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि मैंने बताया आपको, मम्मी और एक जनरेशन से आती है और सिचुएशन ऐसी बन जाती है। 18-20 साल के बाद लड़की है तुम्हारे पास, तो वो ऐसा प्रेशराइज़ करते हैं, तुम्हारी बेटी होगी जवान, तुम शादी नहीं कर रही हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वैसी सीन सिचुएशन बन जाती है, और मम्मी और ऐसे ही थे, अपने में प्रेशर लेके किसी को ना बोल के। तो बहुत टाइम ऐसा होता है। तो मेरा मानना तो ये है ना, आज का ज़माना कि कलयुग है। मेन चीज़ हस्बैंड होना, चाहे वो कमाए चाहे ना कमाए, चाहे वो दारू पीने वाला चाहे ना हो, बट हस्बैंड है ना सामने, तो तुम्हें मतलब एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा है। बट हस्बैंड नहीं, वो कितनी बोल्ड लेडी हो, जॉब वाली हो, चाहे जॉबलेस हो, चाहे कैसे भी हो, वो मतलब फिर अब कैसे बोले कि फिर हस्बैंड नहीं है तो फिर वो कितना भी वो कर ले ना, बट उसको वैल्यू या वो समाज वो इज़्ज़त नहीं दे पाता। है कौन समाज? वो 4 लोग कहाँ हैं, वो 4 लोग जब हमको ज़रूरत पड़ती है, किसी को भी ज़रूरत पड़ती है ऐसे, जो डाउनफॉल में चल रहा है आदमी, उसको ज़रूरत पड़ती है, वो लोग तब कहाँ रहते हैं? जब उस औरत को रियलिटी में ज़रूरत होती है, वो लोग कहाँ रहते हैं? वो रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? वो समाज कहाँ है? वो सोसाइटी कहाँ है? मैं ये पूछना चाहती हूँ वीडियो के माध्यम से। मेन चीज़ मेरा, मैं आप लोगों से शेयर क्यों करी, क्योंकि मैं आप लोगों को फैमिली मान रही हूँ। आज तक ना मन में ऐसा था, जैसे बोलते हैं साला, कि हम किसी से बोल भी नहीं सकते, मम्मी खुद ऐसे फेस करके आ रही है, हम किससे शेयर करें ये बात। मैंने अभी तक अपने हस्बैंड से ऐसी बातें शेयर की, क्योंकि मुझे मन ही मन ऐसा लगता था कि मेरा अंदाज ऐसा ही है, और मैं ऐसे बोलती, तो मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, यार हम लोगों के साथ ही ऐसे क्यों होता है, हम लोगों को ही क्यों सहना पड़ता है हमेशा। तो वो, अब फिर मेरे हस्बैंड ने भी समझा है कि मेंटालिटी अलग-अलग होती है। कुछ लोग दब जाते हैं, कुछ लोग उठ जाते हैं। जो उठ गए, वो निकल गए आगे, और जो दब गए ना, वो बैकयार्ड में फँस जाते हैं। उसमें से जैसे मम्मी भी आती है। मेरी मेरी मम्मी ने हमेशा अपने आप को दबाया है। मेरी मम्मी बोल्ड अंदाज की जॉब करती हैं, हमें अपने दम पे हमेशा पाला। आज हम इतने बड़े, इतने काबिल हैं, तो मम्मी की वजह से। सब कुछ मेरी मम्मी ने क्या फेस नहीं किया, सब कुछ मेरी मम्मी ने फेस किया। फिर भी इतना वो लगता है मुझे कि हर चीज़ में दबना, अभी तक भी मेरी मम्मी अभी भी यही बोलती है कि सोसाइटी क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे। हम इतना समझाते हैं मम्मी को कि वो 4 लोग कोई नहीं होते।
जब तक किसी ने हमारा बिजली पानी का बिल नहीं भरा या हमारे दुख में खड़े नहीं है, तो वो बोलने वाले उनको कोई राइट्स नहीं है। हम लोग ऐसे हैं, बट मम्मी ऐसा है मम्मी फिर भी बोलती है कि नहीं यार, कि ऐसे चार ये लोग सोसाइटी ऐसे बोलेगी वैसा बोलेगी, सुनना पड़ता है कि बट जब हमें रियलिटी में ज़रूरत होती है हमको या किसी को भी। और आज मैं इस टॉपिक में इसलिए बात कर रही हूँ ना, एक सोशल इन्फ्लुएंसर ही है, बहुत अच्छी लेडी है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर काफ़ी लोग आ जाएँगे वीडियोज़ के कमेंट में कि तुम उनको क्यों बदनाम कर रहे हो, ऐसे नहीं है। बट उन्होंने अपनी लाइफ में सेकंड चांस दिया, बहुत मुश्किल होता है एक औरत को सेकंड चांस देना, किसी मर्द पे विश्वास करना, बट उन्होंने दिया। अब इतना अच्छा परिवार बढ़ गया था उनका, भी हाल ही में बेबी हुआ है। बट उनके हस्बैंड ने इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी, फिर इन-लॉज़ बहू का साथ ना देके, बहू सही है इस जगह पे, बट बहू का साथ ना देके बेटे का साथ दिया उन्होंने। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि हमेशा औरत को डिक्रीज़ कैसे किया जाता है और डिक्रीज़ कैसे करते हैं औरत को। बेटा गलत है फिर भी वो साथ दे रही है माँ, और बहू सही भी है बट वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। और इतने ही दिन वो घर से औरत रहती तो सोसाइटी भी आ जाती, समाज भी आ जाता, आस-पड़ोस भी आते, रिश्तेदार भी आते, घर वाले भी आते, तब वो क्या क्या उस जगह पे क्या वो रहता, उनके थॉट प्रोसेस क्या रहती? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। तो मेन चीज़ ऐसी है, तो मेरे को इस चीज़ में आज बताने का कारण यही है मम्मी का, सिंगल पैरेंट होने का, कि इतना डिफ़िकल्ट होता है औरत की लाइफ़ ना, जैसे मज़ाक बना दी है जैसे हमारी सोसाइटी ने। जैसे हम लोग हैं नॉर्थ साइड के, इसी जगह है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, बट आप नॉर्थ से बाहर जाएँगे ना, बहुत ब्रॉड मेंटालिटी है, सबको अपने काम से लेना-देना है, सबको अपने काम से काम करना है। बट यहाँ ऐसी मेंटालिटी है, अपने काम से तो काम बाद में होगा, बट हमें ये जानना है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, कहाँ किसका काम बिगड़ रहा है, कहाँ किसका काम बुरा हो रहा है, इस चीज़ में। बट अच्छे काम में कोई एप्रिशिएट नहीं करेगा, जो हमें वेस्टर्न कल्चर से सीखना चाहिए और जो हम नहीं सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीखते हैं वेस्टर्न कल्चर में, ऐसा होता है डिवोर्स, कुछ नहीं बन रही साला डिवोर्स करो, दूसरा शादी करो। वेस्टर्न कल्चर में लड़ाई का आपने बहुत मुश्किल से देखोगे, चोरी-चकारी वेस्टर्न कल्चर में कि बहुत मुश्किल से होती है। हमारे वहाँ देखो यार, अब कितना बढ़ चुका है ये सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग है ना राइट दे रहे हैं लोगों को, सामने वाले को, कि आओ ऐसा करो। अब एक चीज़ यहाँ पर भी एक टॉपिक आता है कावड़ वाली बात। कावड़ मेला चलता है, हम श्रद्धालुओं की बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी भक्ति का बहुत वो करते हैं, आदर-सम्मान करते हैं। बट इसी चीज़ में आ जाती है एक चीज़ कि साला उत्तराखंड में हम निवासी हैं उत्तराखंड के, हम उत्तराखंड से बाहर भी नहीं जा रहे, लोकल में गाड़ी चला रहे हैं, बट हम पे हेलमेट नहीं होगा। हम ड्राइविंग लाइसेंस घर पे भूल गए, हेलमेट घर पे भूल गए, या हम यहीं पे चौक में जा रहे हैं। पुलिस वाला सीधा 500, 1000 जो उसकी मर्ज़ी करे वो चालान काटेगा। बट हमारे स्टेट से बाहर के लोग, स्टेट के 500-500 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, राजस्थान, आउट ऑफ उत्तराखंड आ रहे हैं, बट विदाउट नंबर प्लेट, विदाउट हेलमेट। और साइलेंसर देखोगे उनके, इतने दमदार साइलेंसर, और ऊपर से उनकी टोन देखोगे, टोन ऑफ टॉकिंग, और जो उनकी हरकतें देखोगे नीच, वो भक्ति के नाम पे ना, अब क्या बोलूँ मैं, सोशल मीडिया में हूँ ना अभी, तो मैं गाली-गलौज भी नहीं कर सकती ना। पर्सनली मैं खुद कर लेती हूँ, कई बार इतना हाइपर कर लेते हैं ये लोग, इतने गंदे-गंदे इशारे करके इतना, तब उत्तराखंड सरकार कुछ नहीं बोलती है। तब उत्तराखंड सरकार या सोसाइटी जब आवाज़ उठाने वाले ऐसे नहीं, बट किसी की लड़की को छेड़ दिया, वो ही जा रही होगी वहाँ को, उसको लड़कों को प्रोवोक करने, बट लड़का प्रोवोक करेगा लड़की को। मैं खुद एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ, मेरा आना-जाना होता है इस चीज़ में, रोड पे, मेन रोड पे, मैं अपने बच्चों को स्कूल लेने जाती हूँ, बट मेन चीज़ क्या होती है, सामने से प्रवोक करना, गंदे इशारे करना, चिल्लाना, हूटिंग करना, सीटी बजाना, ये कितने हद तक सही है, कितना बंदा सहेगा? चलो जैसे बंदा दबने वाला है वो तो सह भी लेगा एक बार, बट मेरा ऐसा व्यवहार है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने ही जवाब दो, कल्टी करो केस को, मेन चीज़ ये है। मेरे से तो होता नहीं है कंट्रोल, बट ऐसी ही चीज़ को ना, और मेन चीज़ फिर गलत किस चीज़ को बोलते हैं कि लड़की गई होगी वहाँ। साला हमको इसी स्टेट में, हम इसी स्टेट में हमारा काम पड़ेगा, इसी इलाके सिटी में काम पड़ेगा, बट सामने वाला बंदा ना ऐसा बोलता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी जाने की? जब ज़रूरत होगी हमको, कुछ काम होगा, तभी तो हम बाहर निकलें। बट उत्तराखंड सरकार या कोई सोसाइटी, अब कोई नेता, कोई भी एक्स वाई जेड, अब कोई कुछ इस चीज़ में बोलेगा नहीं। परेशानी किसको होती है? जनता को। जनता बोलेगी ना, नेता को कहाँ से परेशानी हो जाएगी? जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं वो क्यों उठाएँगे सवाल?
वो क्यों बोलेंगे? उनको कैसे परेशानी होगी? जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझ रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको परेशानी होगी ना। तो मेन चीज़ यही है। तो सोसाइटी मस्ट बी चेंज, थिंकिंग, ब्रॉड थिंकिंग मैंने जैसे जैसे बोला है। और औरतों को कभी दबना नहीं चाहिए। मेरा एक मैसेज हमेशा रहेगा कि औरतों को जहाँ पर है, जहाँ पर सॉर्ट आउट होता है मैटर, सॉरी बोल के सॉर्ट आउट करो। और मेन चीज़ कि कभी भी तुम्हें ना रिलेटिव, आस-पड़ोस जिसे बोलते हैं हम अपने, वो कभी सपोर्ट नहीं करते। ऐसा होता है। तुम अपने आप को सपोर्ट करोगे तो तुम्हें सब सपोर्ट करेंगे। तुम अपने आप को बैकयार्ड रखोगे तो सब तुम्हें बैकयार्ड रखेंगे। ये चीज़ मेरा मेन मानना है। ये मैं अपनी लाइफ़ में भी एडमायर करती हूँ और अप्लाई भी करती हूँ मैं ये चीज़। ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमने खुद की कदर की तो सामने वाला भी हमारी कदर करेगा। तो मेन चीज़ यही होता है। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। धन्यवाद। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। हर हर महादेव।